नमस्कार। स्वागत है आपका शुभम आलोक के हिंदी यूट्यूब चैनल में। ये जो चैनल है ये मुख्य तौर पे हिंदी के लिए ही बनाया गया है। इंग्लिश का एक और चैनल है, वहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट डालते हैं। यहाँ केवल हिंदी ही भाषा में बात करेंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक खास टेक्निक जो है लेकर के आया हूँ। स्पष्ट बोले तो खास करके जैसा कि हम अपना सूर्य का सीरीज, सूर्य के बारे में जानने का जो श्रृंखला है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस परंपरा में जो है आपको एक उस श्रृंखला में आपको एक बात बताता हूँ परंपरा ज्योतिष से। ये जो गांव में जो ज्योतिष होता है ना, इनके ज्योतिष करने का तरीका बड़ा अनूठा होता है। अब इनके पास कुछ ये सॉफ्टवेयर इत्यादि तो इतने होते नहीं हैं, तो गणना इत्यादि करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और ज़्यादातर जो गांव के ज्योतिषी होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपको बोल देंगे कि चलो बेटा आज अपना जन्म समय लिखवा दो, परसों देखेगी कुंडली। ऐसा नहीं करते। उनके पास लोग आते हैं और सामने ही प्रश्न पूछते हैं और वो सामने ही उत्तर दे देते हैं। एक गांव वाले ज्योतिषियों के पास जो है ना, तो टेक्निकें जो हैं, जो ज्योतिष करने की जो विधियां जो होती हैं बहुत अच्छी हमने देखी है। उसी कड़ी में जो है एक बंगाल तरफ के जो गांव के ज्योतिष हैं, ये बंगाल बिहार बॉर्डर पे जो ज्योतिष हैं, झारखंड में जैसे रजरप्पा का मंदिर है तो वहां भी बहुत बंगाली साधु इत्यादि आते रहते हैं। उनसे एक टेक्निक बहुत पहले कभी सीखी थी। उस टेक्निक के विषय में जो है वो चर्चा करेंगे आज। एक ऐसे ही साधु थे, उनसे मेरी बात होती थी एक दिन। तो उन्होंने कहा कि जिस किसी का सूर्य धनु राशि में होगा उसके पास पैसे की बड़ी कमी होगी। अगर पैसे की कमी ना भी हो तो भी कम से कम गरीब परिवार में तो पैदा हुआ ही होगा। मैंने बड़ा सोचा विचारा, बात समझ नहीं आई कैसे हो रहा है। बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे पूछ लिया बहरहाल। उनका बाबा आप ही बताइए कैसे होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्ञानी हो, तुम्हें पता होगा। खैर बहरहाल सच्चाई बताऊं मैं आपको, मुझे नहीं पता था। बात आज से कुछ 5-6 साल पहले की होगी। खैर मैंने इस विधि पे बहुत दिमाग लगाया और मुझे ये विधि पता चली। और पिछले 5-6 वर्षों से जब से ये बात हुआ उनसे, उसके 2-3 महीने में मैंने इस टेक्निक को निकाल लिया, तोड़ दिया पूरा। उसके बाद से अब तक मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता जा रहा हूं और बिरले ही फेल करता है। सच्चाई में आपको बताऊं तो देखिए, टेक्निक बड़ी सिंपल सी है, बहुत छोटी सी विधि है, छोटी सी गणना है। गणना को ध्यान में लाते हैं थोड़ा सा। सूर्य जो है वह व्यवसाय का कारक है, प्रोफेशन का कारक है, काम का कारक है। काम जो दुनिया में करता है आदमी जीविकोपार्जन के लिए, उसका कारक है सूर्य। जीविकोपार्जन में धनागम, पैसे का आना भी जरूरी हिस्सा है। सूर्य के 3 मित्र हैं। उन 3 मित्रों में से जो गुरु है उसको सूर्य का सबसे करीबी मित्र बोला है। तो सूर्य जिस राशि में बैठा हो उससे दूसरी राशि में गुरु कैसा होगा इसका विचार करना चाहिए। सूर्य जिस राशि में बैठा है उससे दूसरी राशि में गुरु का फल कैसा होगा, इस बात का विचार करना चाहिए। और इसके विचार करने से आपको पैसे की बात पता चलेगी। कुंडली में पैसा देखना हो तो सबसे पहले यही देखना चाहिए आपको। जैसे मान लें कि सूर्य मेष में बैठा है, तो मेष से दूसरी राशि वृष हो गई। अब वृष जो है वो शुक्र का घर है,
और शुक्र जो है गुरु से एकदम विपरीत स्वभाव लेके बैठा है। गुरु देवताओं के शिक्षक हैं, शुक्र दानवों के शिक्षक हैं। इस वजह से आप बृहद जातक भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेष में सूर्य का जो फल बोला है उसमें अल्प वित्तवान बोला है कि कम पैसे होते हैं आदमी के पास, क्योंकि दूसरी राशि में जो है वो गुरु अच्छा नहीं होता, वृष में गुरु अच्छा नहीं होता। तो जिसका मेष में सूर्य होगा उसके पास पैसे की थोड़ी कमी रहेगी, शत्रुता रहेगी पैसे में। शत्रु राशि में बैठा है, शत्रुता रहेगी पैसे में। पैसे कमाने जितने होंगे उतने नहीं कमा पाएगा शत्रुता की वजह से। उसके हिस्से के पैसे उसको अपने शत्रुओं में बांटने पड़ जाएंगे। धंधा करता हो, बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो तो ऐसा होता है कि आदमी कोई आया 2 सामान खरीदने, एक सामान उसकी दुकान से खरीदा, दूसरा सामान किसी और की दुकान से खरीदा, ऐसा हो जाता है। अब चाहता तो दोनों सामान उसी की दुकान से खरीद सकता था, लेकिन ऐसा ना करके दूसरा सामान जो है किसी और की दुकान से खरीदेगा, शत्रु में बांटना पड़ेगा ना पैसा। ऐसा होता है मेष में सूर्य होने पर। अगर वृष में सूर्य हो तो वृष की दूसरी राशि मिथुन है। अब क्या है कि मिथुन का जो स्वामी है बुध, उसको ना गुरु देखना नहीं चाहता। सूर्य की दूसरी राशि में गुरु कैसा होता है ये देख रहे हैं हम लोग। तो बुध को जो है ना वो गुरु देखना नहीं चाहता। क्यों नहीं भाई देखना चाहता? क्योंकि वो चंद्रमा के द्वारा पैदा किया गया पुत्र है। गुरु की पत्नी से चंद्रमा का पुत्र है, उसको गुरु देखना नहीं चाहता। जिसका वृष में सूर्य होता है ना वो आदमी पैसे के मामले में बड़ा कट्टरवादी होता है। वो क्या है कि उसको किसी और से पैसे मिल रहे हो ना वो उसको लेना नहीं चाहता। वो ऐसा आदमी है कि अगर मेरे अपने पैसे हैं तो काम करेगा, अगर उसको पता है किसी और के हिस्से के पैसे हैं तो वो काम नहीं करेगा। उसको अगर पता चल गया कि ये पैसे जो मेरे पास आए हैं किसी और के हिस्से के थे, अगर कोई आदमी उसको कह देगा कि सर मैंने तो सोचा था कि मैं ये करूंगा पैसे का, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, तो चलो आपकी दुकान से कोई सामान ले लेता हूँ, तो ऐसा आदमी रहेगा बोला वही काम कर लो तुम, कोई बात नहीं, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होगा। अपनी द्वेष की वजह से, अपने शत्रुता की वजह से वो पैसे को ठुकरा देगा, बड़ी समस्या होगा। वहीं अगर मिथुन राशि में सूर्य हो तो मिथुन से दूसरी राशि कर्क होती है, कर्क में गुरु उच्च होते हैं। तो मिथुन राशि के सूर्य को बड़ा धनवान बोला है कि मिथुन राशि का सूर्य आदमी को बड़ा धनवान बनाता है। बृहद जातक में कहा है मिथुन के सूर्य का फल पढ़िएगा। मिथुन का सूर्य आदमी को बड़ा धनवान बनाता है। वहीं अगर कर्क में सूर्य हो तो कर्क से दूसरी राशि सिंह आती है। अब सूर्य और गुरु तो मित्र ही है, तो कर्क का सूर्य भी आदमी को धनवान बनाता है। साथ में अगर सिंह राशि का सूर्य हो तो सिंह से दूसरी राशि जो है वो आती है आपकी कन्या, और कन्या के स्वामी बुध से तो पहले ही वैर है गुरु का। तो सिंह का सूर्य होने पे आदमी पैसा लेता तो है लेकिन बड़ा खुददार होता है। वही बात जो पहले कही थी आपको। उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है कि अगर आदमी पैसा मेरे हेतु नहीं लाया, अगर किसी और काम करने के लिए पैसा लाया था या कुछ और काम करने के लिए पैसा निकाला था, तो वो ऐसे पैसे का उपभोग नहीं करना चाहता, इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसका मन रहता है कि ना इस्तेमाल करें इस पैसे को, बच के निकल जाना चाहता, उससे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर इस्तेमाल करेगा भी तो बहुत कम पैसे लेगा। अब जैसे उसको पता चल गया कि किसी आदमी ने ये पैसे निकाल रखे थे गहने खरीदने के लिए, लेकिन अब गहने उसकी दुकान बंद थी तो मेरी दुकान पे आ गया मोती खरीदने, मान लीजिए, या गहना ना खरीद के कोई पत्थर खरीदने आ गया, मोती मानिक कुछ खरीदने आ गया। अब वो आदमी क्या करेगा, या तो उसको बेचना नहीं चाहेगा, और बेचेगा भी तो रेट टू रेट माल बेच देगा, सेम ही मूल्य पे बेच देगा, पैसे नहीं कमाना चाहेगा उससे। शत्रुता है उसको पैसे से, वैर है। वहीं अगर कन्या में सूर्य हो
तो दूसरी राशि तुला आती है, और तुला शुक्र की ही राशि है। और गुरु और शुक्र का तो प्रभाव जो है थोड़ा उलट है, विपरीत है। ऐसा आदमी ज्यादातर ऐसे काम में होता है, कन्या के सूर्य वाला, जो काम करना उसको पसंद नहीं होता, लेकिन पैसे के लिए करना पड़ता है। और जो उसको पैसे आते हैं वो उस पैसे को लेना नहीं चाहता ज्यादातर, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है। क्योंकि गुरु वैसे तो शुक्र को पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि शुक्र खुद भी गुरु हैं, तो गुरु को अपने बेटे को तो शुक्र के पास भेजना ही पड़ा मृत संजीवनी विद्यालय ने। इस वजह से कन्या के सूर्य वाला आदमी ऐसे काम में होता है जो ज्यादातर उसको पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। ये सारे फल जो मैं आपको बोल रहा हूँ लग्न पे भी लगेंगे। तो कन्या लग्न वाला आदमी ज्यादातर जो भी काम कर रहा होता है उस काम में उसकी रुचि नहीं होती, लेकिन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि घर चलाना है, पेट पालना है। तो लग्न पे भी ये फल मिलेंगे और सूर्य पे भी ये फल मिलेंगे, दोनों पे फल मिलेंगे आपको। राज बता रहा हूं आपको ज्योतिष में आज। अगर तुला का सूर्य हो तो बेशक सूर्य होता तो नीचे है, लेकिन आगे राशि आती है मंगल की। और मंगल और गुरु में क्या है कि जहां गुरु उच्च वहां मंगल नीच, जहां मंगल उच्च वहां गुरु नीच। तो तुला के सूर्य वाला भी जो आदमी होता है ना, वो पैसे से एक प्रकार से द्वेष करता है, पसंद नहीं होता पैसा लेना। वो ज्यादातर ना बड़ा मतलब आप समझो ऐसा आदमी है कि अगर पैसा कमाने का ऑप्शन भी है तो भी वो आदमी पैसे को पहले तहरीज नहीं देता। वो आदमी पहले संबंध बनाने में लग जाता है। वो आदमी ये सोच के कि इसको परमानेंट क्लाइंट बना लूंगा, बहुत प्रोडक्ट बेचूंगा, ये सोचने के चक्कर में वो उस समय का जो क्षणिक पैसा होता है उसको इग्नोर करता है, उसको वो जो है नजरअंदाज करने लगता है। ये समस्या रहती है। वहीं अगर वृश्चिक का सूर्य हो तो वृश्चिक से दूसरे भाव में धनु राशि आती है, और धनु में गुरु स्वराशि होते हैं। इस वजह से वृश्चिक के सूर्य को बहुत पैसा देने वाला बोला है। वृश्चिक में सूर्य हो तो बहुत पैसा देता है। आदमी येन केन प्रकारेन हर हथकंडा अपना के पैसा कमा लेता है। और खास करके क्योंकि सूर्य की अपनी राशि है, क्योंकि गुरु की अपनी राशि है मूल त्रिकोण धनु अगली, तो आदमी ना पैसे में ऐसा पुट डाल देता है कि ये तो आपके भले के लिए ले रहा हूं मैं, या समाज के भले के लिए ले रहा हूं मैं। तो आदमी ऐसा बिजनेस करता है कि आप मुझे पैसा दोगे तो समाज का भला होगा, आप मुझे पैसा दोगे तो सबका कल्याण होगा, या बोलो कि आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपका भला होगा। तो वॉशिंग मशीन बेचेगा तो ये बोल के नहीं बेचेगा कि आप वॉशिंग मशीन ले लो क्योंकि आपको आसानी होगी, ये बोल के बेचेगा आप वॉशिंग मशीन ले लो क्योंकि भाभी खुश हो जाएगी। इनडायरेक्ट बेच रहा है वो, धर्म का पुट डाल देगा बीच में। धनु के सूर्य के बारे में तो आपको पहले कह चुका हूं, धनु से दूसरी राशि में गुरु नीच होते हैं। तो धनु के सूर्य वाला आदमी ज्यादातर जो है गरीबी में जीवन काटता है, नहीं तो जितना भी पैसा कमाता है ना वो उसके लिए काफी नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता, थोड़ा मोड़ा कम ही होता है। ये तो कम से कम गरीब परिवार में पैदा हुआ होता है, बहुत मेहनत मशक्कत करके पैसे कमाता है। वहीं अगर मकर राशि में सूर्य हो तो मकर से जो दूसरी राशि आती है वह आती है आपकी कुंभ। शनि की राशि में गुरु को राजयोगकारी बोला है, गुरु की राशि में शनि को राजयोगकारी बोला है। इस वजह से जो मकर का सूर्य होता है उससे दूसरे भाव में कुंभ के आने से, और कुंभ में गुरु को राजयोगकारी कहने से मकर का सूर्य आदमी को बहुत पैसे वाला बनाता है, बहुत धनाढ्य बनाता है। और उसको पैसे के साथ साथ ना पावर भी आती है, उसको पैसे के साथ साथ जिंदगी में ओहदा भी मिलता है। वो आदमी ऐसी जगह पे होता है जहां लोग उसको आके पैसा देते हैं कि भाई आके ले ले पैसा तू, क्योंकि तूने मेहनत इतनी की है कि तू पैसे का हकदार है। इसी वजह से आप देखोगे बृहद जातक में कि मकर का और कुंभ का सूर्य बेशक शत्रु राशि का है, लेकिन फिर भी बहुत धनाढ्य बोला है उसको। क्योंकि कुंभ में भी क्या होगा कि कुंभ से दूसरे भाव में मीन आ जाएगी,
और मीन गुरु की स्वराशि है, इसलिए स्वराशि में होने से कुंभ के सूर्य वाला भी आदमी बड़ा धनवान बनता है, बहुत पैसे वाला बनता है, क्योंकि गुरु अपनी राशि में है। और कुंभ के सूर्य वाले को खास करके क्या होता है कि पारिवारिक थोड़ी संपत्ति मिली रहती है। तो कुंभ के सूर्य वाला ज्यादातर ऐसा आदमी होता है जो घर परिवार वालों के पैसे के सहयोग से काम शुरू करता है। पिताजी ने सहयोग पैसे का कर दिया, माताजी ने सहयोग पैसे का कर दिया, ऐसा होता है। वही अगर मीन राशि में सूर्य हो तो मीन से दूसरी राशि मेष आती है, मंगल की राशि। और मंगल गुरु का पहले आपको बता चुका हूं, जहां मंगल उच्च वहां गुरु नीच, जहां गुरु उच्च वहां मंगल नीच। तो मीन राशि का सूर्य थोड़ा मिडलिंग पैसा देता है, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा देता है, जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं देता आदमी को। पैसा देता है जरूरत पर, इच्छा पूरी होती है, ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाती, ऐसे फल करता है सूर्य। तो सूर्य जो है ना वो काम काज का कारक है, और काम काज से जुड़ी हुई हर चीज का कारक है। तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जितने भी गांव के ज्योतिष होते हैं, ये साधु फकीर जो ज्योतिष करते हैं, जितने भी होते हैं ना, उनसे आप नौकरी पूछ लो, पैसा पूछ लो, मान सम्मान ओहदा पूछ लो, वो लग्न कुंडली नहीं देखते, वो सूर्य कुंडली देखने लगते हैं, वो सूर्य की राशि से फल बोलने लगते हैं। उसी का एक सूत्र जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अपनी कुंडली में लगा के देखिए, अपने नाते रिश्तेदार जानकार दोस्त मित्र की कुंडली में लगा के देखिए, फल मिलता हुआ दिखे तो नीचे कमेंट करके उत्तर दीजिए कि भाई फल मिला। आपका उत्तर मुझे प्रोत्साहन देगा और मैं और वीडियोस बनाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्कार।